गांव के बाहर एक साधु रहता था। छोटी सी कुटिया, चारों ओर जंगल और मन में बस प्रभु का नाम। वो किसी से कुछ नहीं मांगता था। जो मिल जाए उसी में संतोष करता था, और अगर कुछ ना मिले तो प्रभु का नाम लेकर खाली पेट सो जाता था। उसके भजन इतने मधुर थे कि आसपास के गांवों में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, साधु के भजन सुनने खुद भगवान भी आते हैं। जो भी सुनता उसका मन शांति से भर जाता था। एक रात राजा भेष बदलकर अपनी नगरी में घूम रहा था। रात होने पर वह साधु की कुटिया के बाहर पहुंचा। राजा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं, रास्ता भटक गया हूं, क्या रात बिता सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु का नाम लेकर आओ, यहां सबके लिए जगह है। सुबह हुई और साधु के भजन की मधुर ध्वनि ने वातावरण को पवित्र कर दिया। राजा की नींद खुली और वो उस भजन में खो गया। वो बोला, अगर ऐसा भजन हर सुबह सुनने मिले तो महल में भी स्वर्ग उतर आए। राजा साधु को महल ले आया। अब साधु के पास सब कुछ था, नौकर, वैभव और सुख सुविधाएं। पर धीरे धीरे साधु के मन में आलस आने लगा। भजन की मिठास अब पहली जैसी नहीं रही। एक दिन नौकर से भोजन में थोड़ी देर हो गई। साधु को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाने लगा। राजा ने माफी मांगी, पर उस दिन साधु की शांति टूट चुकी थी। फिर एक दिन रानी की आंख लग गई और भोजन देर से पहुंचा। साधु क्रोधित होकर रानी के कक्ष में जा पहुंचा। रानी सो रही थी, मासूम और शांत। उसे देखकर साधु का मन विचलित हो गया। अब साधु के मन में तूफान चलने लगा। न भजन में मन लगता, न ध्यान में। राजा ने पूछा, क्या हुआ? साधु बोला, मैं रानी के मोह में पड़ गया हूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। राजा ने सारी बात रानी को बताई। रानी बोली, अगर यही उसकी इच्छा है तो उसे मुझे दे दीजिए। राजा ने साधु को बुलाया और कहा, अब रानी तुम्हारी है। साधु प्रसन्न हो गया। रानी ने कहा, मैं पैदल नहीं चल सकती। साधु राजा के पास गया और रथ मांगा, फिर भवन मांगा, फिर नौकर मांगे। जो कभी कुछ नहीं मांगता था, अब बार बार मांगने लगा था। रानी ने कहा, अब भजन सुनाओ। साधु गाना शुरू करता, पर ना उसकी आवाज में लय थी, ना भावना। रानी मुस्कुराई और बोली, जब तुम कुछ नहीं मांगते थे तब तुम्हारे भजन में प्रभु बसते थे। अब तुम मांगने लगे हो, इसलिए प्रभु ने अपनी कृपा लौटा ली। ये सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उसने राजा और रानी से क्षमा मांगी और अपनी कुटिया की ओर लौट चला। साधु फिर अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आया। फिर से भजन गाने लगा। गांव में फिर वही मिठास, वही शांति लौट आई। सुविधा, आलस्य और वासना ये आत्मा को अंधा बना देती हैं। सच्ची भक्ति वही है जो बिना स्वार्थ के और बिना मांग के की जाए।